नमस्कार दोस्तों, झारखंड सार्वजनिक पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 51 लाख पेंशनधारियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो गई है। अगर आप भी झारखंड अंतर्गत पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं या फिर पिछली किस्त नहीं मिली है, तो सभी पेंशनधारियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा नई अपडेट यहाँ पर जारी हो गई है सभी पेंशनधारियों को लेकर। और आप सभी का जो पेंशन अगली किस्त है वो कौन सी तारीख को दी जाएगी, कितना बजे दी जाएगी, सारी अपडेट यहाँ पर निकल के लिस्ट में आ चुकी है। और इस दिन आप सभी को पेंशन जो है फिक्स हो गया है। उस दिन आप सभी को पेंशन सभी लाभार्थियों को दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों 4 महीने की पेंशन लगभग 4000 सभी पेंशनधारियों को मिला है और कुछ ऐसे भी पेंशनधारी हैं जिनको नहीं मिला है, और जिन्हें पेंशन नहीं मिली है उन सभी को अगले महीने जोड़ के पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग अपना बैंक खाता ये सब चीज़ों को चेक नहीं कराए हो तो एक बार चेक करा लीजिएगा। सभी का पेमेंट आना स्टार्ट होने वाला है। देखिए, झारखंड सार्वजनिक पेंशन, झारखंड के सभी पेंशनधारियों को अगली महीने की किस्त को लेकर नई अपडेट जारी हो गई है। अब कौन से दिन सभी को पेंशनधारी जो है उन सभी का राशि 4000 मिलेगी, साथ ही इन सभी लाभार्थी को पेंशन की राशि नहीं मिलेगी। देखिए, झारखंड अंतर्गत जितने भी पेंशनधारी है, ऐसा नहीं है कि एक पेंशनधारी को, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, इन तीनों पेंशनधारियों को जो है यहाँ पर एक साथ 4000 की जिनको पेंशन मिला है उनको फिर से 4000 की पेंशन मिल सकती है। और साथ ही कुछ ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनको कि इस बार पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी। कौन से ऐसे लाभार्थी हैं वो भी वीडियो के आगे में आप सभी को बताएंगे कि ऐसे लाभार्थी को पेंशन की राशि पर रोक लगाई जाएगी और पेंशन उन सभी के खाते में नहीं ट्रांसफर की जाएगी। और यहाँ पर एक अपडेट आप लोग ध्यान से देखिएगा, बकाया पेंशन एक साथ भुगतान, जितने भी पेंशन बकाया है, रुका हुआ है, उन सभी का एक साथ यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। और ऐसे करके यहाँ पर एक नई अपडेट जारी हो गई है। और यहाँ पर जिन भी लाभार्थियों को पिछले कुछ महीने की पेंशन रुकी हुई थी उन्हें 3000 यानी कि 3 महीने की राशि एक साथ सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में तकनीकी समस्या या फिर बजट कारणों से रुकी हुई पेंशन का एक मुश्त आवंटन जिला प्रशासनों की जारी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मान के चलो आप सबका 3 महीना का राशि यहाँ पर रुका हुआ है तो आप सबको एक साथ 3000 की राशि दी जाएगी। और साथ ही यहाँ पर जो है जिला पर स्तर जो था उनको आप चेंज कर दिया है, यानी कि एक ही दिन में सभी पूरे राज्य में 24 जिलों का पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले 15 दिन 20 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, अब यह सिस्टम को हटा दिया जाएगा। सिर्फ 2 दिनों के अंदर झारखंड के 24 जिलों में पेमेंट एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा और सभी का यहाँ पर बकाया किस्त साथ ही अगली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। और यहाँ पर जिला प्रशासन ने भी इसको यहाँ पर जारी कर दिया है पेमेंट आवंटन को लेकर। और आप सभी का जो बजट है वो भी पास हो गया है, यानी कि बहुत ही जल्द आप सभी को भी पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार का क्या निर्णय है ये भी जानना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले ही पुरानी पेंशन ओपीएस को बहाल किया जा चुका है। इसके साथ ही राज्य कर्मियों के लिए राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन को लेकर नए संकल्प और अधिसूचनाएं लागू की जा रही है ताकि सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को मेडिकल कवरेज का भी लाभ मिल सके। यानी कि दोस्तों देखिए, जैसे कि झारखंड में अभी 3 श्रेणियों को पेंशन दिया जाता है सार्वजनिक पेंशन में, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग, तीनों यहाँ पर सार्वजनिक को जो पेंशन दिया जाता है। उसके अतिरिक्त भी ऐसे भी कर्मचारी जो सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई ड्यूटी करते हैं सरकारी अफसरों में या फिर कई चीज़ों में, तो उन सभी को यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा को लेकर एक नई पेंशन यहाँ पर लागू की जा रही है। और इस पेंशन के तहत जितने भी पेंशन आवेदन करेंगे पेंशनधारी, उन सभी को 4000 प्रत्येक महीना एक समय फिक्स पर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर जो मेडिकल कवरेज है उन सभी का भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। जैसे कि मान के चलो कोई ऐसे भी युवा है और वे बीमार से जूझ रहे हैं, बीमार है या फिर कुछ अस्वस्थ के कारण, उन सभी को भी पेंशन दिया जाएगा, जिसके कारण वो अपना स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से स्वास्थ्य ठीक करा सकते हैं। और देखिए, राज्य सरकार का निर्णय यहाँ पर देखिए, संस्कृति काय निर्देशालय द्वारा राज्य के बुजुर्ग, साथ ही बीमार और दिव्यांग कलाकारों के लिए विशेष मासिक निवृत्तिका योजना के तहत 4000 प्रति माह देने की नई पहल जो है शुरू की गई है। साथ ही इसमें केंद्र या फिर अन्य राज्यों की तरह सख्त उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। गंभीर रूप से बीमार युवा कलाकार भी पात्र हैं।
जैसे कि आप सभी को पीछे भी बताएं, इस योजना में क्या होगा, जो मासिक निवृत्ति का योजना है इसके तहत सभी युवा को भी पेंशन मिले जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, कंडीशन होना चाहिए। मान के चलो आप बीमार हैं बहुत लंबे टाइम से या फिर युवा भी हैं तो भी चलेगा। और इसमें क्या होगा कि आप सभी को उम्र सीमा को लेकर कोई बाध्यता नहीं आएगी। मान के चलो आप सभी का अगर 20 साल भी है या फिर 25 साल भी है और आप बीमार से जूझ रहे हैं, अगर पेंशन की जरूरत है तो सरकार आप सबको यहाँ पर 4,000 प्रत्येक महीना पेंशन के रूप में देंगे। साथ ही यहाँ पर उम्र का कोई बाध्यता नहीं है, जैसे कि वृद्धा पेंशन में 60 साल उम्र होता है ना, उसके बाद ही पेंशन लाभ उठा सकते हो, इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है। और जो है वृद्धा पेंशन में आप सबको बताना भूल गए थे, इसमें क्या है कि उम्र सीमा को लेकर भी थोड़ा छूट दिया गया है। जो भी जनरल कैटेगरी के हैं उन सभी का 60 साल यहाँ पर प्लस मांगा गया है। और साथ ही ST OBC और यहाँ पर SC ST के लिए यहाँ पर 50 साल रखा गया है, 10 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। ठीक है, अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो अगर आपका 50 साल हो गया होगा तो आपको पेंशन की राशि दी जाएगी। साथ ही अगर आप सामान्य वर्गों से आते हैं तो आप सबको 60 वर्ष होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अन्यथा पेमेंट जो है पेंशन में बाध्य आएगी। ठीक है, और नई अपडेट सामने आई, क्या नई अपडेट सामने आई आप सभी को यहाँ पर भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, राज्य में 21 से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं के लिए चल रही मैया सम्मान योजना और सार्वजन पेंशन योजना दोनों को वित्तीय रूप से सुचारू बनाने के लिए बजट को रीस्ट्रक्चर किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि जैसे ही महिला 50 वर्ष पार करेगी उसे सर्वोदय सार्वजन पेंशन योजना यानी कि वृद्धावस्था श्रेणी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि देखिए दोस्तों, जैसे कि मैया सम्मान योजना में यहाँ पर 18 से लेकर 50 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है, और ऐसे महिलाएं जिसका उम्र 50 साल कंप्लीट हो जाता है तो उन सभी का जो है पेमेंट मैया सम्मान योजना का रोक दिया जाता है और उन सभी का जो है नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है। और यहाँ पर सरकार एक नई नियम लाई है, जैसे ही महिलाओं का उम्र 50 साल हो जाएगा उन सभी को यहाँ पर सार्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा। यानी कि उन सभी का पेंशन नहीं रुकेगा, सिर्फ मैया सम्मान योजना का पेंशन यहाँ पर रोक दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 50 साल के बाद सार्वजन पेंशन में ये ऐड कर दिया जाएगा, जिसके तहत उसका पेंशन लगातार मिलती रहेगी और उन्हें वृद्धावस्था श्रेणी में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिन भी महिलाओं को मैया सम्मान योजना का पेमेंट अब नहीं मिलेगी तो उनके लिए भी एक नई अपडेट है कि उन्हें अब वृद्धावस्था श्रेणी में शिफ्ट करके उन्हें अलग से पेमेंट दी जाएगी। साथ ही अब इन्हें जुर्माना देना होगा। देखिए, किन भी लाभार्थियों या फिर किन को जुर्माना देना पड़ेगा ये भी जानना आप सबको बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, यदि किसी पात्र लाभार्थी की पेंशन राशि हर महीने की 5 तारीख तक ट्रांसफर नहीं होती है तो इसके लिए जिम्मेदार ब्लॉक या फिर जिला स्तर के अधिकारियों को यहाँ पर पेनल्टी यानी कि जुर्माना लगाई जा सकती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य भुगतान में होने वाली लेट तकलीफी को खत्म करना है। यानी कि दोस्तों देखिए, जितने भी पेंशनधारी है, झारखंड सरकार बताए हैं कि सभी पेंशनधारियों को अब प्रत्येक महीने के 5 तारीख को पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है 1 दिन या फिर 2 दिन लेट लग सकती है, लेकिन यहाँ पर मान के चलो जो 5 तारीख डेट दिया है तो अब इसको 10 दिन हो गया, 10 तारीख हो गया, 15 तारीख हो गया और पेंशन नहीं आया है, तो इस कारण पर जो भी अधिकारी है जिला स्तर पर उन सभी पर पर पेनल्टी लगाया जाएगा, यानी कि जुर्माना सरकार लगाया जाएगा, जुर्माना उसको पे करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से पेंशनधारी अपना पेंशन का बहुत लंबे टाइम से इंतजार करते हैं फिर भी पेंशन का लाभ नहीं उठा पाते हैं। किसी किसी पेंशनधारी को तो 4 महीने से पेंशन नहीं मिलता है, किसी को 5 महीने से पेंशन नहीं मिलता है। इसके कारण से यहाँ पर जुर्माना का यहाँ पर प्रावधान किया गया है और जो भी ऐसे अधिकारी लापरवाही करेंगे उसके ऊपर पेनल्टी यानी कि जुर्माना लगाई जाएगी। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है, जो लेट यहाँ पर होता है, ये लेट को खत्म करना है और समय पर सभी को एक साथ पेंशन राशि जारी करना है। साथ ही डिजिटल शिकायत का भी यहाँ पर निवारण, अगर मान के चलो आप सभी का पेंशन नहीं आता या फिर कोई दिक्कत होती है तो आप डिजिटल अपने मोबाइल से भी शिकायत कर सकते हैं सरकार के पास। यहाँ पर देखिए, यदि आपको पेंशन मिलने में कोई समस्या आ रही है या आपकी पेंशन अचानक रुक गई है तो वित्त विभाग ने ई पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए सुविधा दी है। हेल्पलाइन नंबर पर लाभार्थी अपना शिकायत दर्ज कराने के या फिर मदद पाने के लिए आधिकारिक हेल्पलाइन पर यहाँ पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर आप सभी को दिख रहा है, आप अपने मोबाइल में यहाँ पर डायल करके कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपका पेंशन कहाँ पर रुका हुआ है, कि किस कारण से पेंशन नहीं आ रहा है। सारी अपडेट यहाँ पर आप जान सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लीजिएगा और आप अपने मोबाइल से फ़ोन लगा के इस नंबर पर जानकारी ले लीजिएगा कि आपका पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है, इतना लेट क्यों लग रहा है, कोई गलती है क्या, सारी अपडेट यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपना पोर्टल यहाँ पर सारे अपडेट को जान सकते हैं। साथ ही कलाकारों के लिए आवेदन, देखिए, संस्कृति कार्य निदेशालय द्वारा शुरू की गई 4,000 मासिक निवृत्तिका योजना के लिए आवेदन की अंतिम
तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। योग्य बुजुर्ग, बीमार या फिर दिव्यांग कलाकार इनके फॉर्म झारखंड कल्चरल पोर्टल से डाउनलोड कर रांची निदेशालय में जमा कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों देखिए, अगर आप जो है स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है, खराब है, या फिर दिव्यांग है, साथ ही अगर आप योग्य बुजुर्ग हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं नए पेंशन में। मासिक निवृत्तिका योजना इसका नाम है और इसमें आप सबको प्रत्येक महीना 4,000 की राशि दी जाएगी, वो भी एक फिक्स डेट को। ऐसा नहीं है कि आप सबको इंतजार करना पड़ेगा, एक निश्चित डेट होगा, उसी डेट पर सभी पेंशनधारी को 4,000 करके यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर आप इसमें आवेदन अभी तक नहीं किए हैं, फॉर्म नहीं भरे हैं, तो इसका लास्ट डेट 31 जुलाई है, 2-4 दिन है, टाइम बचा है। आप जाके अपना यहाँ पर ब्लॉक कार्यालय में जाकर पता कीजिएगा और इसका फॉर्म भर लीजिएगा, ताकि आप सबको एक्स्ट्रा 4,000 की राशि दी जाएगी। ठीक है, सभी पेंशनधारी को पेंशन की राशि मिलना स्टार्ट हो गया है और अगस्त महीने के पहले सप्ताह में सभी पेंशनधारियों को पेंशन की राशि 4,000, किसी को 2,500, किसी को 1,000 ट्रांसफर की जाएगी। और जैसे झारखंड सरकार फिर से कोई नई अपडेट लेकर सामने आएंगे तो मैं आप सबको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको जय झारखंड और जोहार झारखंड।